गंगा जल से मलाह समाज को कसम खिलाने वाले नेताओं पर साधा निशाना। कहा कि जिनको विश्वास नहीं होता है वही गंगा जल लेकर या कसम खिलाने का काम करते हैं। ऐसे में बता दें कि मलाह समाज के लिए मछुआरा अधिकार रैली का आयोजन किया गया था, जहां मछुआरा अधिकार रैली के आयोजन में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद, जहां बीएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में अरे हाथ लेते हुए वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पर इशारों में निशाना साधा है। कहा है कि कुछ लोग गंगा जल लेकर समाज को कसम खिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग कसम खिला रहे हैं जिनको समाज पर विश्वास नहीं है। जब मौका था तो कुछ नहीं किए और सड़क पर चिल्लाने से क्या आरक्षण मिलेगा? सड़क पर चिल्लाने से न कुछ मिला है न मिलेगा। ये या तो किसी भी सदन में आवाज उठाने से मिलता है। जब मौका मिला था तो आरक्षण की बात नहीं किए थे, लेकिन अब जब सड़क पर आ गए हैं तो लोगों को आरक्षण दिलाने की बात कर रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने भी कहा, हमारे पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाकर मंत्री बना दिया। जब मंत्री थे तो किसी भी तरह का कोई आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाए। अब मंत्री पद से हट गए तो आरक्षण को लेकर के गांव-गांव घूम रहे हैं। ऐसे में उन्हें जब हमारी पार्टी ने 10 टिकट भी दिया तो वो किस तरह से किया आपने देखा है, किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में बता दें कि दो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी पार्टी के मुकेश निषाद और मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद ने विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी पर लोगों ने निशाना साधते हुए कहा है कि मलाह को ठगने का काम किया गया। और जब मलाहों को कहा गया कि किसी को विधानसभा भेजेंगे तो किसी को सांसद भवन भेजेंगे, यानी कि किसी को विधायक का टिकट दिया जाएगा तो किसी को सांसद का टिकट, लेकिन जितने भी टिकट मिला किसी समाज के लोगों को नहीं दिए। और इसी बात को लेकर के आप देखिए किस तरह से जब पद से हट गए हैं तो आप लोगों के बीच आ जा रहे हैं। तो इसके साथ ही आपको बताते चले कि बीएसपी पार्टी का अति पिछड़ा मछुआरा अधिकार रैली का आयोजन बिहार के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत रूनी सैदपुर के ठीक बगल में मोरसंड हाई स्कूल मैदान में आयोजित किया गया था, जहां भारी संख्या में निषाद समाज से आने वाले लोग पहुंचे थे। देखिए इस वीडियो में ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद और मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद और वहीं बीएसपी के संयोजक। आमंत्रण पर हम यहाँ आए थे। इसके मुखिया है मुकेश निषाद जी, उन्होंने आमंत्रण किया था कि मछुआरा अधिकार रैली हम करने जा रहे हैं, उस पर आप मुख्य अतिथि के रूप में आए। उन्हीं के आमंत्रण पे हम आए थे। मैंने तो स्पष्ट कर ही दिया है कि इस पार्टी का सोच हमारी पार्टी के विचारधारा से मिल रही है और ये भी हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी को नेता मानते हैं, तो हम चलिए चलते हैं। इनके पार्टी का गठबंधन भाजपा के साथ है क्या? अभी तो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जब विचारधारा मिल रही है तो आने वाला समय में उस पर भी पार्टी विचार करेगी। पहले तो अपनी पार्टी को मजबूत करें, समाज को जगाने की ज़रूरत है। समाज जो ठगी का शिकार हो रही है उसको जगाने की ज़रूरत है कि कौन समाज का हितैषी है, किस पार्टी से अगर आप जुड़े रहते हैं। ऐसे तो हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, हमेशा निषाद समाज का सम्मान किया है। उसके बावजूद भी अगर कोई विकल्प के रूप में अगर देते हैं तो ऐसे विकल्प का आप सोचिए जो आपके हित की बात करते हैं। बिहार में आने समय में ये मलाहों की पार्टी बन जाएगी क्या? मेहनत करेंगे तो आने वाला समय में देखेंगे, भविष्य तो कोई बताता नहीं है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर मेहनत करेंगे, निषाद को एकजुट करेंगे। हमारी पार्टी भी निषाद को मजबूत करने में लगी है, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। तो सभी लोग एकजुट होना चाहते हैं कि भाई किसी एक बैनर तले निषाद एकजुट हो, जो अलग अलग जो सोच रहता है वो नहीं रह के एकजुटता पे काम करें। आपके अनुभव से क्या लगता है, समर्थन मिल रहा है उनको पार्टी को? जाति का समर्थन तो एकाएक नहीं मिलेगा ना, धीरे धीरे तो मेहनत करना पड़ेगा। कोई आदमी हवाई जहाज से आगे थोड़ी नेता हो जाएगा, मेहनत जमीन पे करना पड़ेगा। जो जमीन पे मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। देखिए, समाज को एकजुट करने का मेरा मुख्य उद्देश्य है।
और मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। जब तक समाज एक नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य समाज मेरा एक साथ एक मंच पर आ जाए, गोलबंद हो, क्योंकि जब तक समाज एक नहीं होगा अधिकार से हम वंचित रहेंगे। और अभी तक हम अधिकार से वंचित है। जितनी भी सरकार बनी आज तक सब ने मल्लाहों को, अति पिछड़ों को ठगने का काम किया। अभी भी समाज के साथ सरकार का वही रवैया है, सिर्फ लॉलीपॉप दिखा के समाज को ठग रही है। यही काम तो मिल रहा है लगातार। पहले भी कई बैठक किए थे। जी बिल्कुल समर्थन मिलेगा। मैं तो पहले ही बोला, गांधी जी गुजरात से अकेले आए थे और यहाँ आके उन्होंने बहुत बड़ा जनसैलाब किया और देश को आज़ादी दिलाई। तो मैं भी अकेला चला था। आज सैकड़ों हमारे समाज के, अन्य समाज के लोग, गार्जियन भाई, सबका समर्थन मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जब सही काम करने चलेंगे तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, कठिनाई होती है सही काम में, लेकिन सफलता निश्चित रूप से मिलती है। यही काम सर अति पिछड़ों और मछुआरा की बात तो मुकेश सहनी जी भी करते हैं। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। हम तो चाहते हैं सब समाज के लोग करें, लेकिन ईमानदारी से करें। उनको मौका मिला था, मुकेश सहनी जी को भी मिला था 2020 में। भाजपा ने उनको 10 टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने समाज के साथ क्या किया किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम उनकी चर्चा करना नहीं चाहते। मेरा प्रयास है कि हम उनसे हम बेहतर करें और समाज के हक अधिकार की बात करें। बिहार का समर्थन मिल रहा है आपको? बिल्कुल, सारे समाज, मैं तो सर्व समाज की बात करता हूँ ना। एक समाज से कोई पार्टी नहीं चला सकता, एक समाज से कोई सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकता, ना एक समाज से किसी राज्य और देश का विकास कर सकता है। एक जाति से पार्टी नहीं होती है, पार्टी सर्व समाज से होती है। और सारे समाज के जब तक समर्थन नहीं होगा कोई भी व्यक्ति कुछ कहीं स्थापित नहीं हो सकता है। बिहार की मछुआरा भाई हरी सहनी को नेता माने कि मुकेश सहनी को नेता माने कि मुकेश निषाद को नेता माने? अगर सबको नेता माने तो आपको कोई आपत्ति निषाद की बात तो सब लोग कर रहे हैं ना सर? मैं क्या बोला आपको? मैं तो बोल रहा हूँ कि जो समाज के लिए ईमानदारी से काम करेंगे वो समाज का नेता होगा, समाज का बेटा होगा। समाज को जो ठगेंगे समाज उठा के फेंक देगी। बहुत सारे समाज के नेता बने हैं, लेकिन आज अगर कोई नेता बन जाते हैं और फिर वो जीरो पर चले जाते हैं, क्यों? सीधा दर्शाता है ना कि समाज को जो ठगता है समाज उसको छोड़ देती है, जो समाज को नहीं ठगता है वो समाज कंटिन्यू उसके साथ रहती है। क्या बोला कि जो सच्चाई सत्य की लड़ाई लड़ता है उसको तकलीफ झेलना पड़ता है। मैं दिखावा नहीं करता हूँ, मैं ज़मीन पर चलने में, और यहाँ जो भी लोग आए थे मैं उनके दरवाजे पे और उनके संपर्क मैंने खुद किया था। हमारे कोई एजेंट और मैंने सैलरी होल्डर लोग को नहीं रखा। मैं समाज के बीच में जितने भी हमारे जाति के लोग हैं, चाहे अन्य जाति के लोग हैं, समाज, मैं खुद गया था, मैं उनसे खुद संपर्क किया। जितना मैंने संपर्क किया सारे लोग आए थे। अगली बार से मैं ज़्यादा संपर्क करूँगा, ज़्यादा लोग आएंगे मेरे साथ। मैं ज़मीन पर चलने में विश्वास रखता हूँ, हवा में उड़ने में नहीं, क्योंकि जो हवा में उड़ता है आशा उसको ज़मीन का ही करना पड़ता है। मैं ज़मीन पे चलने में विश्वास रखता हूँ। क्या आपकी पार्टी का गठबंधन भाजपा के साथ आने वाले समय में होगा? मैं भाजपा के साथ क्या होगा नहीं होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो समाज की बात करेगा, जो समाज की भलाई और भागीदारी की बात करेगा, मेरी पार्टी उनके साथ गठबंधन करेगी। इस रैली में गरिमामय उपस्थिति मुजफ्फरपुर के मृदुभाषी और हर दिल अजीज सांसद अजय निषाद जी, व्यक्ति दूर दराज से आए हुए, रूनी शेखपुर और आसपास के पंचायत तहसील ब्लॉक से आए हुए माता बहनें, नौजवान साथियों, आज का जो ये सम्मेलन है, ये सम्मेलन अति पिछड़े और मछुआरे समाज के हक और अधिकार के लिए सम्मेलन रखा गया है। और इस अधिकार पाने के लिए आप लोग छठ व्रत के बाद भी अपने अधिकार के लिए इस मैदान में उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां से जरूर स्वागत करें, क्योंकि विकट परिस्थिति में भी आप लोग यहाँ पर आए। शांतिता की ये धरती है और इस पावन धरती पर माता सीता आज कराह रही है कि जिस निषाद राज के कभी वंशज राजा हुआ करते थे, आज वो निषाद राज के जो वंशज है आज भिखारी, बेबस, कमजोर और लाचार कैसे हो गए। आज ऐतिहासिक रैली सीतामढ़ी के हम लोगों के बीच गरिमामय उपस्थिति मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय सांसद अजय निषाद जी लोगों के समाज के गौरव है। एक बार जोरदार तालियों के साथ ये स्वागत करेंगे मंच पर आज हम लोगों के साथियों। भाजपा के सांसद होने के बावजूद भी जो निषाद और अति पिछड़ों समाज के लिए बनी एक पार्टी है, ये संकल्प नहीं बल्कि अति पिछड़ों का विकल्प बन के आपके बीच आई है। और उस मंच पर सांसद अजय निषाद जी बैठे हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी
इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।